जी, सब लोग लगाया हो जी, ठाकरिया ने संगला हो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आज की चौपाल में आपा चर्चा करांगा अपनी महिलाओं में होने वाली बीमारी कारण व निवारण के ऊपर। अपनी ग्रामीण मातावां बहना जितनी भी हैं वो अपना घर का कामकाज में इतनी व्यस्त हो जावे हैं कि बिना अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही भूल जावे हैं। वे पशुपालन को काम भी करे हैं, खेती बाड़ी को काम भी करे हैं, अपना घरेलू काम भी करे हैं, अपना टाबरा की देखभाल भी करे हैं। कोई महिलावां अपना मजदूरी को काम भी करे हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम भी करे हैं, जिसे अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रह पावे हैं या अपना काम में इतनी ज़्यादा मगन हो जावे हैं कि अपना स्वास्थ्य की देखभाल ही नहीं कर पावे हैं, अपना खान पीन को ध्यान नहीं रख पावे। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर अपना शरीर में घर कर जावे हैं और बाद में वो बड़ी बीमारी बन सके हैं। इसलिए ही बिना अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अपनी शहरी महिला हो या ग्रामीण महिला। शहरी महिला अगर अपना घर के परेशानी के साथ साथ अपना बाहर जाकर भी काम करे तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हो पावे है। इसलिए ही आज की चौपाल इसलिए लाया है कि भाई महिलावां अगर आ कार्यक्रम ने देख रही हैं तो अपनी देखभाल किया करनी है, समझ जावें। अगर महिला नहीं देख रही है तो महिला का घर वाला अगर देख रहा है तो अपनी महिलावां ने बता सके हैं, अपनी लुगाया ने बता सके हैं कि भाई किया अपना स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। इसलिए ही डॉक्टर साहब पधारे हैं, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है और पूरी जानकारी महिलावां की बीमारी के संबंधित देंगे। आप स्वागत कर रहा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब जी आज आप लुगाया की बात कर रहे हैं तो लुगाया में खासी देखभाल की क्यों ज़रूरत पड़े है? क्यों जावे महिला पुरुष तो बराबर है पर शरीर की संरचना में थोड़ा सा फर्क हो जावे तो खासी देखभाल की ज़रूरत क्यों पड़ सके है? देखिए, प्रकृति ने जब मानव को बनाया तो महिला और पुरुष दो भाग मानव के हैं और महिला को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिला के जरिए ही पुरुष की प्रकृति की संतति, जो मानव संतति है, वो आगे बढ़ती है जी। तो जो बच्चा भी गर्भ में ही पलता है और गर्भ धारण भी महिला करती है तो वो पूरा पोषण बच्चा जो है महिला के शरीर से ही लेता है। और इस वजह से जो महिला के शरीर की संरचना बनाई गई है वो इस तरह की बनाई गई है कि उसे खास ध्यान देने की, खास देखभाल करने की आवश्यकता पड़ सके है। तो अब यूँ कह सका डॉक्टर साहब बचपन से ही एक जो किशोरी है बीकी अगर आप सही देखभाल कर सका और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ी होगी, वो एक महिला बनेगी या गर्भवती होगी तो अपना टाबर की भी देखभाल सही कर सकेगी, क्योंकि बिको जो शरीर है वो स्वस्थ होगा और टाबर भी अपना स्वस्थ पैदा होगा। तो क्या के चीज़ों को आपने ध्यान रखना चाहिए अपनी दिनचर्या में, क्या आप बिकी देखभाल कर सका? देखिए, जब शुरुआत में बच्चा होता है तो लड़का लड़की समान रूप से पलते हैं जी। लेकिन एक उम्र जब आती है, टीनेज जिसको अपन कहते हैं, 13 साल से लेकर शुरू होती है, तो उस वक्त उसके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं तो बच्ची उन चेंजेस को देख करके एकदम से घबराती है, क्योंकि अब तक वो जब बाहर खेलना कूदना अपने सब लोग साथ कर रहे होते हैं और 13 साल में हमारा सामाजिक बैकग्राउंड ऐसा होता है, एकदम से उसको परिवर्तन भी शरीर में भी दिखने लगते हैं। तो उस वक्त उसको ख़ास तौर से मॉरल सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात। जी डॉक्टर साहब। दूसरा, इसी उम्र में लगभग आसपास इसके मासिक धर्म भी शुरू होता है। शुरुआत में मासिक धर्म हो सकता है कई बार ज़्यादा हो जाए या रेगुलर नहीं होकर के इर्रेगुलर हो, महीने में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, कई बार रुकता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, इसमें जो घर की बड़ी महिला है वो उस बच्ची को सपोर्ट करे, उसको समझाएं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, थोड़े दिनों में ये सेटल हो जाएगा। और अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो पास के चिकित्सक को दिखाएं और उसके अंदर खून की कमी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। चिकित्सक जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो राय देते हैं, उसको फॉलो करें। बच्चियों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय वो होता है जब हो सकता है वो अंदर अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाए इन चीज़ों से, या अंदर अंदर कोई बीमारी, उनको खून की कमी या और कोई चीज़ हो रही हो और हमें पता नहीं चले। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर यह है
कि हमें उनके पोषण का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर यह है, घर की बड़ी महिलाएं उनको मेंटल सपोर्ट पूरा दें, जी, मेंटल सपोर्ट दें और उनको अच्छी तरह से समझाएं कि ये चेंजेस नॉर्मल है, इसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो बच्ची इतने दिन तक खूब अच्छे से खेल कूद रही थी और एकदम से जब मासिक धर्म आता है तो उसको एबनॉर्मल सी चीज़ लगती है कि ये क्या हुआ, और वो घबरा जाती है। और ऐसे में अगर घर की जो बड़ी महिला है वो भी घबरा जाएगी तो वो बच्ची ज़्यादा घबरा जाएगी कि मुझे ऐसा क्या हो गया। तो उसको समझाना, उसको मेंटल सपोर्ट देना और उसके पोषण का ध्यान रखना, ये बहुत ही आवश्यक है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। जब एक किशोरी लड़की है अभी की शुरुआत अगर माहवारी से हुए है तो भाई शरीर में तो आपने बदलाव आवे ही हैं, भी के साथ साथ अपना मन में चिंतन में भी बदलाव आ जाए। मानसिक रूप से सही रहबा के लिए सही पोषण की भी ज़रूरत है और अपना परिवारजन का सहयोग की भी ज़रूरत है। और ऐसे में परिवारजन में सहयोग कर सके है, भी की कोई बहन हो या भी की माता हो या चाची मौसी, जितनी भी घर में लुगाया हैं, वो भी ने मानसिक रूप से संबल बंधा सके कि भाई आम परेशानी है, इसे घबरावा वाली बात नहीं है, खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, तो आ चीज़ भी आपने साथ हो रही है वो सही तरीका से होगी। जी डॉक्टर साहब आप कुछ बोल रहे हैं। अब जैसे मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो उसके दौरान हमें उस बच्ची को स्वच्छता के बारे में भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह से जो पेल्विक हाइजीन है उसको अपने को मेंटेन करना है। मासिक धर्म के दौरान अगर स्वच्छता को आप ध्यान नहीं देंगे तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है जो कि बहुत परेशान करती है। तो हमें बच्चियों को शुरुआत में ही स्वच्छता के बारे में बताना है। सरकार द्वारा आजकल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त या 1 रुपये की कीमत पे शायद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी पे उपलब्ध होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। और इस बारे में बच्चियों को अच्छे से अवगत कराएं कि ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है कि छुप छुप करके कपड़े इस्तेमाल करना, गंदे कपड़े गंदी जगह पर छुपा छुपा के रखना और फिर उसी को वापस इस्तेमाल करना, इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो हमें बच्चियों के लेवल से ही इस चीज़ को समझाना पड़ेगा और इस चीज़ को वो खुल के कम से कम महिलाओं तक आए और उनको बताएं। ऐसा माहौल हमारे घर में रखना बहुत आवश्यक है कि आप आ ही सोचा कि भाई नई शुरुआत हुई है तो घबराहट भी होवे, झिझक भी होवे। जी हाँ डॉक्टर साहब आपने अभी बोले हो कि आप छुप जा वहाँ, लोगों के सामने भी नहीं आवा कि भाई मेरे को कोई परेशानी हो गई है तो मैं किया जाऊँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपना घर परिवार में आप एक की चर्चा कर सका और अपना किशोरी ने समझा सका हर महिला के साथ हुए है, कोई नई बात नहीं है, बस ई के साथ साथ आपने ढलना ज़रूरी है और आपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। जब किशोरी में शुरुआत हुए हाँ माहवारी की परेशानी तो डॉक्टर साहब ई में अनियमितता भी हो सके है, जी हाँ भी आपने बताया हो एकदम से ज़्यादा खून को रिसाव भी हो सके है, तो ऐसे में आप क्या ध्यान रख सका के चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में कई बार कभी कभी जो महिला जो किशोरी को ब्लीडिंग होना शुरू होती है तो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, इरेगुलर बीच बीच में 5-5, 10 दिन, 15-15 दिन ऐसे भी चल सकती है, बार भी आ सके है, या 15-15 दिन से भी आ जाती है। तो ये अपने को चिकित्सक की राय जो भी करीब में है या सब सेंटर पे जो भी बहन जी बैठती हैं उनसे बात करके और आवश्यक आयरन की टैबलेट्स लेना या और कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है तो चिकित्सक का परामर्श लेना अति आवश्यक है कि भाई कोई अन्य चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। हाँ, अगर शुरुआत में ही आपने कोई परेशानी होए तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह ले सका है या आपने पड़ोस में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बटाजार समझाइश कर सका कि भाई ऐसी परेशानी क्यों हो रही है, या आपने पूरी जाँच करा सका कि भाई आम बात ही है या कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर साहब बोले जावे कि जो अपनी रसोई है भी में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अपना खून बढ़ावा के लिए भी है, खून की कमी के लिए भी है, या आमतौर पर आपने जो खांसी जुकाम हो जावे वी के लिए भी है, तो महिलावां अपना रसोई ने भी इस्तेमाल कर सकें। भी में बहुत सारी ऐसी मसाला हैं, जड़ी बूटी हैं जिनको इस्तेमाल कर आप किशोरी में खून की कमी से बच सका, क्योंकि ऐसे जब माहवारी की शुरुआत हुए तो खास करके देखो जावे कि महिला में खून की कमी हो सके। तो डॉक्टर साहब ऐसे में कौन सी चीज़ों को सेवन आप अधिक मात्रा में करा कि ऐसी परेशानी ही ना हो। रसोई की बात करी तो मैं आपको बताऊं कि हम जो हमारी खान पान है उसमें ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि जो पौष्टिक खाना बनाएं,
पत्ते वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दालें हैं, जी। ख़ास तौर से गुड़ जो होता है, जो हमारे गाँव में खूब आराम से बहुतायत मिलता है, गुड़ का प्रयोग भी ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जी। सुबह शाम खाने के बाद गुड़ खाने को हम प्रमोट कर सकते हैं। दालें खाएं, पत्ते वाली सब्जियां खाएं। ख़ास बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे सोशल बैकग्राउंड में पुरुषों को अलग से पहले परोसा जाता है, महिलाएं बचा हुआ बाद में लेती है। इस चीज़ पर कम से कम हमें लगाम लगानी है। हमें घर में सबको साथ बैठ के खाना खाना है और सबको पोषण अच्छे से मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जी महिलाओं को मिले ही नहीं। तो उस वजह से फिर क्या होता है कि जैसे सब्जी तो बहुत अच्छी बनी थी लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो खाली रोटी खा के काम करती है अपना, तो एनर्जी तो मिल जाती है काम करने की, लेकिन जो मिनरल्स, विटामिन्स, जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं मिल पाती है। तो हमारे घर का माहौल इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सबको बराबर पोषण मिलना चाहिए और जो आपकी थाली हो वो पूरी तरह से होनी चाहिए। नहीं कि भाई आपने पुरुष भाई ने अलग से दे दिया कि भाई पहले आप लोग खा लो और आप बाद में जीवाला, तो कुछ नहीं बचे। लेकिन पोषक तत्व सबका शरीर के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण पोषक तत्व अगर अपनी थाली में है तो आप स्वस्थ रह सका और ऐसी होने वाली छोटी छोटी बीमारियां से आप बच भी सका। जब एक किशोरी का स्वास्थ्य की आप सही तरीक़ा से देखभाल कर सका तो आगे चलकर वो महिला बने हैं और वो गर्भ भी धारण करे। ऐसे में गर्भवती महिला की आपने कितनी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि 2 जीवों को बोझ भी पे पड़ जावे है तो बोलो जावे है कि भाई खानों भी आपने डबल कर देना चाहिए, देखभाल भी आपकी डबल हो जानी चाहिए और जो साफ़ सफाई की बात है वो भी पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ माता बनती है जी। और जो मैंने अभी आपको बात बताई कि किशोरी का ध्यान रखना है, वो अपने को स्वस्थ महिला बनाने की तरफ ले जाती है। स्वस्थ महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसके पेट में जो पलने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ होता है। इस वजह से हमें ज़रूरी है कि देखो, जब गर्भ धारण हो गया किसी घर में महिला को, तो हम ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि उस विशेष तौर पे उसके खान पान का ध्यान रखें कि उसको बराबर पोषण की हर चीज़ मिलती रहे। हर चीज़ उसको, जैसे खाने में दालें हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पनीर, दूध, थोड़ा सा गुड़, ये सब चीज़ें हमें बराबर मिलती रहे। जो चीज़ हम रूटीन में खाते हैं वही, कुछ ऐसा विशेष नहीं, लेकिन जो हम लेते हैं खाने में वो बराबर से उसको पोषण मिलता रहे, ये विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है, शरीर को इस वक्त आयरन और कैल्शियम की अधिकता में ज़रूरत होती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है पास ही सब सेंटर्स है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर खूब अच्छे से व्यवस्थाएं की हुई है, आवश्यक दवाइयाँ मिलती है, तो हमें वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और आवश्यक टीके जो होते हैं वो भी लगवाने चाहिए और उसके बाद में जो दवाइयाँ वहाँ से आयरन की, कैल्शियम की मिलती है उनको बराबर खाना चाहिए। गर्भ अवस्था में हमें जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं कि समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं, समय पर अपन जो है एंटीनेटल केयर के लिए जाएं, प्रसव पूर्व जांच के लिए जाएं और वहाँ पर जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दवाई, वो हम नियमित रूप से लें और नियमित रूप से अगर अपन संपर्क में रहते हैं तो गर्भ के दौरान भी और गर्भ के बाद हमें जो है स्वस्थ बच्चा मिलता है। जी बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब कि आपने जितनी भी लुगाया है ग्रामीण महिलाएं हैं, बिन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई महिला पहली बार गर्भवती बनी है तो बिन्हें तो सचेत रहने की ज़रूरत ही है कि साथ ही साथ समय समय पर डॉक्टर से सलाह भी लेते रहना चाहिए, अपनी जाँच भी कराती रहनी चाहिए, क्योंकि आपने आजकल बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जिसमें गर्भवती महिला की मुफ्त जाँच हुए है, खून की भी जांच हो जावे है, आपका वज़न की भी हो जावे है, देखियो जावे है कि आपको टावर सही तरीक़ा से बढ़ रहे हो है कि नहीं बढ़ रहे हो है। वो अगर आपके कोई भी परेशानी अगर होने वाली है शरीर में तो डॉक्टर का संपर्क में रहवा से अब आप परेशानी कम हो सके है, बीच से आप बच सका है। डॉक्टर साहब, एक अपने शुरुआत से ही चले जा रहे हैं कि अगर गाँव में है आप तो प्रसव अपना गाँव में ही हो जाए या घर में ही आप करा लें, कितना गलत है? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि गर्भ के दौरान महिला को पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, गर्भ के उसके अलावा प्रसव के समय पूर्ण तरह से स्वास्थ्य की सेवाएं मिलें। इससे हमारी जो
मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए। तो देखिए, जब हम संपर्क में नहीं रहेंगे चिकित्सक के, तो हमारे शरीर में कभी कभी कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी गर्भ की वजह से होती है जो हम पकड़ नहीं पाते। कभी कभी हो सकता है किसी के शरीर में गर्भ धारण करने के बाद में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं वो बढ़ जाए, या शुगर में गड़बड़ हो जाए। तो हम अगर चिकित्सकीय जांच में रहते हैं तो ये हमें समय पर पता चल जाती है, और समय पर पता चलने से उचित दवा दे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दवाई लेने में घबराना नहीं चाहिए। दवाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त अच्छी नेमत है हमें जो ईश्वर ने दी है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए दी गई है। और दवाई कोई ऐसी चीज़ जिसको हम मानते हैं कि ये तो दवाई है, दवाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसी प्रकृति ने हमें दवाई दी है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चिकित्सक के पास नहीं जाना, प्रसव घर पे करवाना, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, संभावनाएं हैं बहुत सारी जटिलताओं की। तो इसको ना प्रमोट करके सरकार की जो योजनाएं बनाई गई है उनका लाभ लेना चाहिए। प्रत्येक 9 तारीख को सभी जगहों पर विशेषज्ञ सेवाएं मिलती है गर्भवती महिलाओं के लिए। इसके अतिरिक्त प्रथम बार जो है रजिस्ट्रेशन कराने का एक अलग प्रोत्साहन है, और उसके बाद टीकाकरण का प्रोत्साहन है। तो और उसके बाद में जब प्रसव होता है तो उसके लिए भी सरकार खूब प्रोत्साहित करती है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पताल में जाकर के डिलीवरी कराना, ये अपने परिवार को परेशानियों से बचाने के लिए है, वाली बात है। ये मतलब जब भी अगर कोई मिस हैपनिंग होगी, कोई गलत चीज़ घर की महिला के लिए होगी, तो पूरा परिवार ही डिस्टर्ब होगा। तो इससे बचने के लिए, पूरे परिवार को परेशानी से बचने के लिए संस्थागत प्रसव और चिकित्सकीय संपर्क में रहना अति आवश्यक है। जी, जच्चा और बच्चा ने अगर आपने स्वस्थ रखना है तो अपना प्रसव अपने चिकित्सा में ही करवाना चाहिए। मैं एक बात बीच में ये कहना चाहूँगा कि गर्भ धारण करना बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसमें चिकित्सकीय जांच आवश्यक इसलिए है कि इसमें हमें कोई जटिलता नहीं हो, नॉर्मल चलता रहे। जी जी, क्योंकि आपने कोख में अगर कोई टाबर है तो वो खुशहाल रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। आपा ने गर्भ धारण की हो तो आपा बीमार नहीं हो गया है, आपना प्रकृति है, एक जननी का रूप में आपने रूप मिलो है, भगवान की तरफ से देन है। तो और जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई दवाई लेबा से झिझकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात दवाई अपना मन से नहीं लेनी चाहिए, हमेशा जो डॉक्टर साहब आपने बताया है या चिकित्सक आपने बताया है वही दवाई आपने लेनी चाहिए, बस टाइम पर लेनी चाहिए, और अपना खान पीन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब जी हाँ, आपने सबने पता है कि कोरोना काल में आपने बहुत मेहनत की है, लोगों ने बहुत तरीके से समझाया है कि भाई घबराए नहीं, डरे नहीं, डटे रहें, और आपने साफ सफाई को पूरा ध्यान रखें। ऐसे में जब अभी भी आप बीमारी है तो गर्भवती महिला ने कोरोना से बचवा के लिए के सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिला जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और गर्भवती महिला की इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ख़ास तौर से यहाँ पर फिर कोरोना से बचाव के लिए मैं विशेष तौर पे गर्भवती महिला के लिए जो सामान्य सावधानियाँ हैं उनको तो लेना ही लेना है। जैसे वो एकदम से लोगों के संपर्क में कम से कम आए, अनावश्यक रूप से ज़्यादा लोगों से ना मिले, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, नाक और मुंह पर मास्क को ढककर रहें। हमारा जो मास्क लगाने का तरीका है, गांव वाले भाइयों से और बहनों से मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क को हम नाक से नीचे रखते हैं या ठुड्डी पे लगा के रखते हैं, इससे हमारा बचाव नहीं होता है। देखिए, हमें किसी चालान से बचने के लिए मास्क नहीं लगाना है, हमें बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना है। चालान हमारे को इसलिए नहीं किया गया है कि हम परेशान हो, बल्कि हमें आदत डालने के लिए सरकार आदत डालना चाह रही है कि आप बीमारी से बच जाए, आपके फ़ायदे के लिए है। तो मास्क का प्रयोग हम सब अच्छी तरह से करें। गर्भवती महिला ख़ास तौर से ध्यान रखें कि सामने जिससे वो बात कर रही है उसका भी मास्क लगा हुआ है, आपने मास्क लगाया हुआ है कि अगर वो किसी और से मिलती है तो ये सब चीज़ें वो ध्यान में रखें। और ख़ास तौर से इस वक्त में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें होती है अच्छा पोषण, जी जी, प्रोटीन रिच डाइट,
मैंने आपको बताया पनीर, दूध, अगर कोई अंडे खाते हो तो अंडे, और ये मांसाहार में प्रोटीन अच्छा होता है। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन जो है दालों में मिलेगा, सोया है उसमें जी मिलेगा, जी पनीर में मिलेगा, टोफू आता है वो लीजिए, दूध लीजिए, ये सब चीज़ें अच्छे से लीजिए। और पत्ते वाली सब्जियां, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जी जी अपनी खान पीन को आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है और भीड़ भाड़ में जावा से बचना है। अब लोगों के मन में आ भी सवाल आ सके कि भाई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मास्क लगा के रखना चाहिए, लेकिन आपने अपना दर्शकों ने बता दिया कि भाई आप हम जो बैठे हैं वो उचित दूरी बना बैठे हैं, इले आपने अभी चर्चा करता समय मास्क नहीं है, नहीं तो हम भी पूरा पूरा ध्यान रखा कि मास्क भी लगावा और सैनिटाइजर को उपयोग भी करा, साफ सफाई को पूरा पूरा ध्यान रखा। जब गर्भवती महिला के बाद में कई बार ऐसी प्रसव के बाद में परेशानी हो सके है कि भाई सफ़ेद पानी की परेशानी हो गई, या प्रसव के बाद में आपने खून की कमी हो जावे महिला में, तो आज सफ़ेद पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा गंभीर हो सके है डॉक्टर साहब। सफ़ेद पानी की परेशानी तो मैंने देखो अभी किशोर काल में भी जिक्र किया था जी कि अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, स्वच्छता मेंटेन नहीं करेंगे, तो किसी भी समय किसी भी महिला को हो सकती है। गर्भवती महिला गर्भ के जस्ट बाद में होने का संभावना वही स्वच्छता की वजह से है, और अगर उस वक्त पोषण कम रखेगी, अपना अच्छा ध्यान नहीं रखेगी, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, तो इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, तुरंत बढ़ सके। ये वजह है। बाकी जो सफ़ेद पानी की बीमारी है उससे बचाव के लिए सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हम स्वच्छता का, माहवारी के दिनों में स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करें, अपना सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें, और मेरी राय है कि हर 8 घंटे में सैनिटरी पैड भीगे या नहीं भीगे उसको ज़रूर बदल लेना चाहिए। नमी की वजह से वो फिर इन्फेक्शन करने की स्थिति में आ जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस बीमारी से हम स्वच्छता का ध्यान रख करके अच्छे से बच सके हैं। महिलाओं में बहुत सारी परेशानी होवे, तो खासी परेशानी आई है कि माहवारी के समय अगर आप पूरा ध्यान नहीं रखें, चाहे वो खान पीन को ध्यान हो, अगर खान पीन को ध्यान नहीं रखे हुए तो अपना शरीर में से खून की कमी हो सके, कैल्शियम की कमी हो सके, या आपने एनीमिया भी हो सका। हाँ आपा, और साफ सफाई को अगर आप ध्यान रखा तो बहुत सारी बीमारी होबा से आपने बचा सका। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आवे स्तन कैंसर की एक परेशानी है, तो एक महिला क्या जान सके है कि बिना आप परेशानी हो या का लक्षण के हैं कि आप खुद ही जांच कर सका। महिला को एक एज के बाद 35 या 40 साल बाद में अपनी ब्रेस्ट को खुद ही पैल्पेट करते रहना चाहिए जी। तो अगर कोई गांठ नज़र आती है ब्रेस्ट में, तो नियरेस्ट जो भी चिकित्सक, करीब में जो भी चिकित्सक है, उससे अपने को राय लेनी चाहिए। स्तन कैंसर के लिए एक अवधारणा है, देखिए यहाँ फिर मैं महिला स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने कहा एनीमिया हो जाता है, ये इस चीज़ से बचने के लिए हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि हम बच्चों में गैप रखें, और उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा हमारे अंदर है कि स्तन कैंसर जो है वो इन दवाइयों से भी होता है। जी जी। जबकि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। बहुत कम परसेंटेज में ये पाया गया है स्टडीज़ में कि ये दवाई, कुछ एक दवाई कर सकती है, सभी नहीं करती है। तो इनकी ये गलत धारणा भी दूर करना आवश्यक है। और स्तन कैंसर से अगर अपन समय पर उसको पैल्पेट करके और तुरंत डॉक्टर से राय लें तो उसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है। जानलेवा जरूरी नहीं है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर हमें कुछ गांठ भी हो रही है और हम उसका ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, चल रहा है, चिकित्सक आपको कई बार गांव में कह भी देता है, देखो ये थोड़ी सी बात है, आप आगे इसकी जांच करवा लो, तो आप उसको नहीं, आप तो मुझे ऐसे ही गोली दे दो, और ऐसे करके वहाँ से निकल आते हो और आप ध्यान नहीं देते हो। ये इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा फैलती है। अगर हम समय पर चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक की राय को फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से बच सके हैं। यूँ कह सका कि डॉक्टर साहब लापरवाही आपने नहीं करनी चाहिए। जी हाँ डॉक्टर साहब ने अभी आपने समझाया कि अगर आपने थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो तुरंत आपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। लापरवाही नुकसानदेह हो सके है। आपने खान पीन को ध्यान रखो, साफ सफाई को ध्यान रखो,
तो अपनी जितनी भी मातावां बहना है भी में कोई परेशानी नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगी, स्वस्थ ताबर ने जन्म देंगी और समाज में अपनी सही भूमिका निभा सकेंगी, अपना घर परिवार की भी देखभाल करेंगी और अपनी जो आर्थिक स्थिति है बीने भी मजबूत बना सकेंगी। डॉक्टर साहब आप आया, अपना इतनी कीमती समय निकाल चौपाल में आया, बी के लिए था को धन्यवाद देना चाहा और एक बार फिर धन्यवाद देवा कि कोरोना काल में जो महिलाओं की खासी देखभाल आपने की है बी के लिए भी था को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहा अपना चौपाल में फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।